हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछली क्लास में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ा। उसके पहले ईएमआई चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके हैं और अब हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक ऐसा टॉपिक जो कि क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। माने कि सेल्फ इंडक्शन में हम लोग देख रहे थे एक ही कॉइल में करंट चेंज करने से उसी कॉइल में करंट आ रही थी। अब सिचुएशन दूसरी हो गई है। अब क्या करना है हम लोगों को, जो हम लोग ईएमआई में एग्जांपल्स ले रहे थे उस तरीके की सिचुएशन सामने आने वाली है कि किसी एक कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो दूसरी कॉइल में करंट आएगी। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है अब म्यूचुअल इंडक्शन। जिनको सेल्फ इंडक्शन अच्छे समझ में आया उन्हें म्यूचुअल इंडक्शन समझने में एकदम दिक्कत नहीं होगी, तड़ातड़ आएगा एकदम समझ में। सेम टू सेम टाइप की डेफिनेशन, सेम टू सेम टाइप का कॉन्सेप्ट, एकदम कोई अंतर ही नहीं है। बस टर्म बदल जाएगा। वहां पे था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यहां आएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। और उसको हम लोग शो करते थे एल से और इसको शो करेंगे एम से। ठीक है, केवल इतना अंतर और कुछ नहीं। चलो, तो क्या कह रहा कि अगर मान लो तुमने एक कॉइल लगा रखी है ऐसे, ये, और इसमें तुमने करंट कर दी चेंज, की बना देते हैं। चलो लो, ये बना दी हमने की क्या है, क्लोज है। करंट कैसी फ्लो कर रही, बढ़िया ऐसे कर रही। और अब इसके बगल में दूसरी कॉइल रख दी जिसमें लगाया गैल्वेनोमीटर। तो इसकी करंट अगर इंक्रीज कर रही है तो इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अगर ये ऐसे चल रही है तो कैसे आएगी, उल्टी। ठीक है, समझ गए। और अगर ये डिक्रीज करेगी तो वो सिचुएशन पलट जाएगी, उल्टी कर देगी। तो ये क्या है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्शन। अरे ये क्या हो गया, कहाँ था ये? अच्छा, ये एरो इस पे था ना, एरो क्यों नहीं गया साथ में? चलो इधर देखो, अगर हम लोगों ने मेन करंट को किया चेंज तो इसमें आ गई इंड्यूस्ड करंट। तो क्या कह रहा, इफ वी हैव टू कॉइल्स नियर बाय ईच अदर, वन इज connected with variable power supply and another with a galvanometer। इसको लिखेंगे लेट वी है। ठीक, अब इफ current in first coil changes, then an EMF induced in the another coil. This phenomena is known as म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ टर्न है वो कितने हैं, N1 और N2। हम लोग मान रहे हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो कितने हैं, N1, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N2 है। ठीक, आ जाओ। तो हेयर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किससे होगा, दूसरी वाली से, क्योंकि इंड्यूस करंट किस में आ रही, दूसरी वाली में आ रही। तो हमने इसको लिखा कि N2 फाई टू, ध्यान से देखो, N2 फाई टू क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न ऑफ अ कॉइल, एंड इफ इट मल्टीप्लाई बाय n देन इट इज नोन एज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, and total magnetic flux linked with the coil is directly proportional to the current in the first coil or primary coil। ठीक,
और जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे हम लोग N2 phi 2, तो एक कांस्टेंट आएगा विच इज m, और यहां से m किसके बराबर हो गया, N2 phi 2 अपॉन I1। बोलो हुआ। और इफ I1 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, देखो यही वहां भी किया था, तो m क्या हो जाएगा, N2 phi 2। यहां पे m को बता भी दिया करो, व्हाट इज m, m इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, आ गया m क्या है, N2 phi 2। तो हम लोग कह रहे हैं कि N2 phi 2 क्या है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल। ध्यान से सुनो, coefficient of mutual induction is defined as total magnetic flux linked with the second coil if current in the first coil is 1 ampere। ठीक, ध्यान सुनो, coefficient of mutual induction is defined as total magnetic flux linked with the second coil if current flowing in the primary coil is 1 ampere। तो यहीं पे डेफिनेशन लिख देते हैं, coefficient of mutual induction is defined as total magnetic flux linked with the second coil if current flowing through the primary coil is 1। बताओ, एकदम वैसी डेफिनेशन है, क्या अंतर है, बस सेकंड फर्स्ट की बात आ गई है, इतना ही अंतर है। अब इसको याद कर लिया कि m इक्वल टू N2 phi 2 अपन आई है, माने N2 phi 2 इक्वल टू MI1 है। नाउ अकॉर्डिंग टू Faraday's law of EMI, Faraday's law of EMI क्या कहता, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई, बोलो कहता है, इसी n को अंदर ले गए तो माइनस डी एन फाई बाई, और तुम तो कह रहे हो कि एन फाई बराबर है किसी के, किसके, MI1 के, तो ये N2 phi 2 कर देते हैं ना। तो N2 phi 2 ये क्या हो गया, MI1, तो कितना हो गया, बोलो, M DI1 बाई कौन है, E। EMF इंड्यूस किस में हो रहा, सेकेंड कॉइल में। अकॉर्डिंग टू Faraday's लॉ ऑफ EMI, EMF induced EMF in second coil is E इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस N2 phi 2 अपॉन dt, या अगर तुम्हें कष्ट है तो E2 भी लगा सकते हो, क्योंकि EMF इंड्यूस सेकंड में हो ही रहा, तो इसीलिए केवल E लिख रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया इतना। अब फिर से आ जाओ उसी पे कि इफ di1 बाई dt कितना हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो जो m है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ E के बराबर होगा, देयरफॉर। ठीक है, यही पिछली बार भी किया था। तो अब डेफिनेशन क्या बोलोगे, अब डेफिनेशन बोलोगे कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ induced EMF if rate of change of current in primary coil is 1 एम्पियर पर
सेकेंड, या इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल लिख सकते हो, ठीक, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल, ठीक है, बताओ, ठीक है मामला। चलो अब अगर फिर से आ जाए कि di1 बाई dt 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, लेकिन ई की वैल्यू कितनी हो जाए, चलो E2 लिख ही लो, इसको भावुक काहे के लिए हो रहा हो, E2 लिख ही दिया। चलो अगेन फिर से इफ di1 बाई dt कितना हो जाए 1 एम्पियर पर लगा दिए इसके 1 एम्पियर पर सेकेंड, एंड या हाँ एंड E2 की वैल्यू कितनी हो जाए 1 वोल्ट, देन M इक्वल्स टू 1 हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस, चाहे सेल्फ चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ध्यान से देखो तो क्या कह रहे हैं, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन किसमें है, प्राइमरी कॉइल, is 1 एम्पियर पर सेकेंड and EMF induced in the second coil due to this change is 1 volt, then coefficient of mutual induction is said to be 1 हेनरी। ठीक है, तो ये फिर से किसकी डेफिनेशन आ गई, 1 हेनरी की। वो वाली किसकी थी, सेल्फ इंडक्शन के टर्म में, ये वाली म्यूचुअल इंडक्शन के टर्म में। बताओ ठीक है मामला, कोई दिक्कत दुख दर्द कष्ट नहीं है, स्पष्ट समझ में आ गई बात, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। अगर दो सोलेनॉइड्स हैं, कैसी हैं, कोएक्सियल हैं, लेट कर लिया, लेट वी हैव टू कोएक्सियल solenoids having number of turns कितने, n1 n2, area of cross section a1 and a2 and lengths L1 and L2। ठीक है, तो एक कॉइल बनाई हमने ऐसे, दूसरी कॉइल मान लो यहीं बीच में कहीं है ऐसे, ठीक है, ऐसे, इसमें एक करंट फ्लो कर रही कोई I1 और इसमें करंट I होगी दूसरी, या इसमें भी फ्लो करेगी तो भी उसमें करंट आएगी। तो हमने मान लिया कि जो इसमें करंट है वो कितनी है, कुछ I2, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सोलेनॉइड, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, तो इसमें करंट I है, नंबर ऑफ टर्न N1 मान लिया, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 अपॉन L1 I1, ठीक है, ऐसे उसमें किया था, बताओ कोई अंतर है, नहीं है। और ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, पहली वाली की वजह से। तो नौटंकी ना करो, इधर देखो,
नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with second solenoid टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लेगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड सोलेनॉइड कितना होगा N2 फाई 2, और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कितना, फाई क्या होता, B इंटू पहली पहले की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का एरिया, ध्यान देना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किससे हो रहा, दूसरे से, और नंबर ऑफ टर्न किसका है, दूसरे का। तो N2 B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L1, और ये A2, ये कौन है, N2 फाई 2। बोलो I1 को लपेट के ले आओ नीचे, कौन, काटना होता तो लिखते काहे के लिए है, गधे नहीं तो। चलो हमने क्या किया, N2 फाई 2 और खींच के ले आया I1 को नीचे तो ये बन गया म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L1, देखो यही बचा, आई चला गया नीचे, म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन ये A2, ठीक। और ये क्या होता भाई, ये होता M, तो म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L, ठीक है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड्स, ठीक है मामला, कोई दिक्कत दुख दर्द कष्ट नहीं। तो तुमसे पूछेगा भाई साहब कि ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये इससे कोई फायदा है, तो हम लोग कहेंगे हाँ, कि ट्रांसफॉर्मर जो अपना डिवाइस है, कौन, ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर में कितनी कॉइल होती, दो, दो कॉइल हैं, तो क्या करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेगा, ठीक। तो आ जाओ, अगर एक कॉइल में करंट चेंज करी दूसरे में करंट आई तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब हमने लगा दिया कि N2 फाई 2 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल, और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, म्यूचुअल इंडक्शन आ गया जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं, और M इक्वल टू N2 फाई 2 अपॉन I1 आया। अगर I1 1 एम्पियर है तो M इक्वल टू N2 फाई 2, माने साथ में बोला करो मन में या चाहे जैसे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल इफ करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल इज 1 एम्पियर। पढ़ के नहीं बोलना, अपने से बोलना है तो। तो उसके बाद फैराडे का लॉ लगाया और पहुंच गए यहाँ, अगर di1/dt 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए तो M कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ E के बराबर, माने coefficient of mutual induction is defined as numerical value of induced EMF in the coil if rate of change of current in primary coil is 1 एम्पियर पर, और अगर 1 एम्पियर पर सेकंड का तुमने किया चेंज, उस चेंज की वजह से EMF इंड्यूस होगा कितना, 1 वोल्ट, तो जो M 1 हेनरी नहीं 1 वोल्ट, तो उसकी वजह से जो M होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हेनरी। तो आ गए तुम डिफाइन करने की, if rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second and EMF induced due to this change in second coil is 1 volt, then coefficient of mutual induction is said to be 1 Henry। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हमने दो कॉइल घसीट ली, पुरानी किताबें देखोगे तो उसमें प्लेन कॉइल भी होगी एक एक, लेकिन वो अपने सिलेबस में अब नहीं है, अपने सिलेबस में केवल क्या है, सोलेनॉइड, ठीक है। इसमें दो सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्शन में एक सोलेनॉइड। पहले कॉइल भी होती थी कि दो प्लेन कॉइल रखी है, इनकी वजह से बताओ क्या सिचुएशन होगा, वो हट गया, नहीं है। तो यहाँ पे वही म्यू नॉट एन आई लगाया, देखो क्या करना है, एल निकालना है, एल क्या होता है, एन फाई अपॉन आई, एल या एम क्या होगा, एन फाई अपॉन आई, तो एन फाई निकालो, एन फाई क्या होगा, फाई हमेशा बी इंटू ए होता, एन लगाए तो एन का मल्टीप्लाई कराओगे, बी इंटू ए के लिए बी चाहिए तो सबसे पहले बी मिला तो बी इंटू ए, तो मिलेगा फाई, फाई मिला तो एन फाई,
n5 मिला तो तुरंत i1 को खींच के ले आए नीचे, तुरंत क्या बन गया m, और सेवा हो गई समाप्त। ठीक, बताओ कोई दुख दर्द कष्ट नहीं। इस पे जो L वाला कल फॉर्मूला आया था वो आया था म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई एल। देखो शकल इसकी भी वैसी ही है, n का स्क्वायर ही तो है ये, देखो दो अलग अलग n है, बस इतना ही अंतर है। तो n1 n2 है, ये कौन है a2 अपॉन l1। ठीक है, तो इसीलिए यूनिट दोनों के क्या होते हैं सेम, क्योंकि फॉर्मूले का पैटर्न भी कैसा है सेम है। तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन खत्म। अब मिलेगा हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्रेक चाहिए इतनी जल्दी? इतनी जल्दी ब्रेक लेंगे ससुर?